हेलो गाइस। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वह है कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026। तो इसका विज्ञापन आज 15 जुलाई 2026 को जारी कर दिया है। और आज से ही जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की डेट भी आज से ही स्टार्ट हो गई है, 15 जुलाई 2026 से। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र उसके बाद भरने की लास्ट डेट रखी है आयोग ने 4 अगस्त 2026। ठीक है। और 15 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पब्लिक यूपीआई पेमेंट द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि रखी है आयोग ने 4 अगस्त 2026। ठीक है। तो 4 अगस्त लास्ट डेट भी है और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 4 अगस्त ही रखी है आयोग द्वारा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की डेट रखी है आयोग ने 12 अगस्त 2026। तो आपको कोई संशोधन करना है, कोई भी आपने गलत कहीं पे मिस्टेक से हो गया है फॉर्म जो है, तो आप 12 अगस्त तक भर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं आयोग अपने फॉर्म में। तो उसके बाद अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आयोग ने, वो बताएंगे। पहला है उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या इतना के दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम 2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के लिए उपाय ये दे रखा है। उसके बाद सेकंड है अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण संबंधित धारित सभी श्रेणी व उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा दिनांक 4 अगस्त 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। मतलब जो भी इसमें मांगा गया है आयोग ने, तो वह आपका क्वालिफिकेशन वो फिल होनी चाहिए, वो पूर्ण होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएट मांगा है या कुछ भी मांगा है तो वो फिल होनी चाहिए, आपकी पूर्ण होनी चाहिए आयोग के विज्ञापन जारी करने तक। अब संनिरीक्षा परिमार्गदर्शी इसमें बता रखे कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंकपत्र निर्गत होने की तिथि, इश्यू डेट ऑफ मार्कशीट या परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट से किया जाएगा। उसके बाद इसमें बताया अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन डेट डिटेल के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंकपत्र निर्गत होने की तिथि, मार्कशीट इश्यूइंग डेट या परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट का अंकन अवश्य कर दें। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो चौथा पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अभ्यर्थी का वेतन स्वतः निश्चित माना जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, लास्ट डेट की आप वेट ना करें लास्ट डेट का, तो आप पहले ही भर लें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो उसके बाद ये दे रखा है फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से वो समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 सालों के लिए प्रतिवादित डिबार कर दिया जाएगा, मतलब निस्तारित कर जाएगा आयोग। मतलब आयोग ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी गलत चीज फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड करता है तो उसको 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा आयोग की अन्य परीक्षाओं से भी। उसके बाद आयोग ने लिखा है अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। उसके बाद ये पेमेंट का बता रहा है प्रश्नगत परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन या परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। तो आवेदन की लास्ट डेट तक वैध होना चाहिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिसका भी बना हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण मिलता है उसके लिए बताया गया है। उसके बाद प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और वो भी वेबसाइट में जाके। उसके बाद अभ्यर्थी किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि न भरें। एक से अधिक आवेदन आयोग अभ्यर्थी को नहीं भरना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ये पद जो है शहरी विकास विभाग के अंतर्गत है। अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के
कर एवं राजस्व निरीक्षक के कुल 29 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल 29 पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन में उल्लेखित रिक्तियों के लिए हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद रिक्तियों का विवरण, शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक, पोस्ट का नाम है, पद का नाम क्या लिखा है, कर एवं राजस्व निरीक्षक, टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये पोस्ट का नाम है। तो रिक्तियों की कुल संख्या 29 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। शासन या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार या उपश्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्न होता है। तो श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण कैटेगरी वाइज ये है। टोटल 29 पद हैं, जिनमें से 15 पद जो है अनारक्षित जनरल के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं 4, ईडब्ल्यूएस वालों के 4 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 5 हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के हैं 1, अनुसूचित जाति के 4, तो एससी के शेड्यूल कास्ट के हैं 4 पद। टोटल 29 पद हैं, जिनमें जनरल के 15 पद सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है आयोग ने उसके बाद बताया, शहरी विकास विभाग में कर एवं राजस्व निरीक्षक पद उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 48 दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार दिव्यांगता की उपश्रेणी जो दे रखी है इसके अनुसार हेतु चिन्हित। उसके बाद ये सब दे रखा है। पद का स्वरूप समूह गौ, तो ग्रुप सी की पोस्ट है। राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन योजना। वेतनमान इसका रहेगा 5,200 से 20,200। ग्रेड वेतन 2800 लेवल 5 की वैकेंसी है। शैक्षिक अर्हता में देखते हैं तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अधिमानी अर्हता में देखते हैं, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। बताया है जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल क्रेडिट कोर का बी और सी लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उसके बाद अनिवार्य वांछित अर्हता में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत या तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य या वांछित अर्हता संशोधन नियमावली 2019 के नियम 4 के उपनियम 2 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी जो है वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, बाकी और इसमें दे रखा है। परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित की गई राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थापित नहीं हो सकती है। बाकी सब सेम ही दे रखा है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु अनिवार्य वांछित अर्हता के प्रस्तर 1 सेकेंड 3 में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है जो अभ्यर्थी पर लागू। तो बाकी ये आयु जो है, आयु के बारे में बताया है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की है। तो 21 मिनिमम आयु 21 वर्ष है और मैक्सिमम आयु 42 वर्ष से होनी चाहिए। आयु गणना की निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए, अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2005 के पश्चात का तथा 2 जुलाई 1984 पूर्व का नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन प्रक्रिया, तो इसमें बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रविष्टियों में संशोधन या परिवर्तन किए जाने हेतु दिशा निर्देश। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट या करेक्शन का लिंक खोला जाएगा। एडिट करेक्शन हेतु लिंक उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन की होगी। तो लिंक दोबारा ओपन होगा, संशोधन कर सकते हैं 10 दिन के अंदर। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ईमेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकतानुसार संशोधन कर पाएंगे। तो उसके बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट हो सकेगा। तो ये इन्होंने दे रखा है। उसके बाद शुल्क। अब फीस की बात करें तो प्रश्नगत परीक्षा है तो अभ्यर्थियों को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अब इसमें श्रेणी है अनारक्षित, तो अनरिजर्व्ड। जनरल की है आवेदन शुल्क है 150 रुपये, 150 रुपीज़ है। तो प्रोसेसिंग शुल्क भी लग गया है। तो पहले नहीं लगता था, पहले 150 है तो 150 होती थी, 150 होगी।
अब जो है 150 प्लस 16 रुपये 36 पैसे और उसमें ऐड कर दो तो 166 रुपये 36 पैसे आपका टोटल फीस लगेगी। वो है जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है, अनारक्षित पद के लिए। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 150 प्लस 16 रुपये और ऐड कर दो 166। और उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 प्लस 16 रुपये 166 सेम ही है। उसके बाद उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी और एसटी के लिए 60 रुपये प्लस 16 रुपये ऐड करके 76 रुपये लगेंगे। और शारीरिक दिव्यांग है कोई, कोई शुल्क नहीं लगेगा, उसको खाली 16 रुपये चार्ज ओनली देना पड़ेगा, 16 रुपये 36 पैसे। अनाथ बच्चे को कोई शुल्क नहीं है। उसके बाद बाकी ये जो है उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके लिए दे रखा है। राज्य अनुकारी को 10% आरक्षण है। परीक्षा शुल्क जमा किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। परीक्षा तिथि, समय, परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केंद्र के संबंध में अनुक्रमांक सही सूचना आयोग की वेबसाइट पर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु वाले ऑनलाइन प्रश्न पत्रों द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके बाद ये आयोग ने बाकी प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी 1/4। उसके बाद आयोग ने ये भी बताया कि आयोग ने ये भी बताया उसके बाद कि इसमें 1/4 काटा जाएगा। और उसके बाद फिर आयोग ने दोबारा उत्तरकुंजी आपत्ति वही है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन मॉड्यूल के 2 चरणों में आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। फिर प्रथम चरण में वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ए सीरीज के प्रश्न पत्र को परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उक्त प्रश्न पत्र के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों एवं विकल्पों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शन के संबंध में अपनी आपत्ति निःशुल्क प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद द्वितीय चरण में औपनिबंधिक उत्तर कुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर प्रश्नों के उत्तर सहित सही या गलत के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क वो 50 रुपये का भुगतान करना होगा। तो प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष, तो आपको जितने प्रश्न की आपत्ति लगानी है तो 50 इंटू उतना कर देंगे तो उतने रुपये लग जाएंगे। जैसे 4 क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन पर आपत्ति लगानी तो 50 इंटू 4 200 रुपये आपको भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आयोग ने और भी चीज़ लिखी है यहाँ पर, दोनों चरणों में आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी। परिशिष्ट 1 तो कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 परीक्षा योजना दे रखी है। अब लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, तो उसमें 2 पेपर होंगे। प्रश्न पत्र 1, तो प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 होगा सामान्य हिंदी का। परीक्षा का प्रकार रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति, 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर पहला जो है, पेपर फर्स्ट जो होगा सामान्य हिंदी का होगा 100 नंबर का, सामान्य हिंदी आएगी उसमें 100 नंबर की, 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर सेकंड होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें जीएस जीके सब चीज़ आएगा, मिक्स आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा 200 नंबर का होगा और 200 प्रश्न होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद 3 घंटे का होगा। पहला पेपर जो है सामान्य हिंदी का जो है वो 2 घंटे का 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर सेकंड सामान्य अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा, 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा। तो टोटल कुल अंक होंगे 300 नंबर का। तो 300 नंबर के पेपर होंगे, आपके 2 पेपर होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत परीक्षा के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों ना हो, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो 1/4 काटा जाएगा। ये इसका परीक्षा योजना का हिंदी में था और यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद क्या क्या इसमें आने वाला है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में पेपर 1 के लिए पाठ्यक्रम क्या है, सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। उसमें आएगा आपका पेपर 1, उसमें पहला पॉइंट है वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण, स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि 15 नंबर का आएगा। हिंदी शब्द समूह, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द 10 नंबर का आएगा। हिंदी शब्द रचना 1, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास 10 नंबर का आएगा। हिंदी शब्द रचना 2, पर्यायवाची विलोम शब्द 10 नंबर का। हिंदी शब्द रचना 3, अनिकार्थक शब्द आएंगे, शब्द युग्म श्रुति सम ये आएगा 10 नंबर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 नंबर का आएगा। अशुद्धि शोधन, शब्दगत वर्तनीय शुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन 10 नंबर का। लोकोक्ति एवं मुहावरे 10 नंबर का। विराम चिन्ह 5 नंबर का। उसके बाद व्याकरण विचार
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लिंग वचन कारक 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 हो गया, कार हो गया, ये 15 नंबर का हो गया। तो टोटल आपके हो गए ये 100 नंबर का पेपर पहला होगा। तो 15 ये हो गया आपके 15 और 15 30 हो गए, 10 40 50 60 70 80 90 और दो 5 5 के हो गए ये 10 100। तो पेपर 1 जो है आपका ये इन्होंने हिंदी सामान्य हिंदी का रखा है, ये 2 घंटे का होगा, ये बांट दिया है। उसके बाद पेपर सेकंड में देखते हैं। पेपर सेकंड आपका जो है सामान्य अध्ययन का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 200 नंबर का होगा और 200 प्रश्न होंगे, 3 घंटे का होगा। इसमें आपका क्या क्या आएगा? 20 नंबर का आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं आएंगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, सब आएगा। और सेकंड पॉइंट है खेलकूद। खेलकूद में 10 नंबर का आएगा, विश्व भारत एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं पुरस्कार एवं संबंधित व्यक्तियों के पर आधारित प्रश्न होंगे, 10 नंबर का। तीसरे में भारत का इतिहास आएगा, 15 नंबर का। भारत के प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास के अंतर्गत राजनीतिक भारत के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, 15 नंबर का आएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, ये भी 15 नंबर आएगा। संविधान के बारे में आएगा पूरा। और शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक संपदा, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार। उसके बाद पांचवा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इसके ये 10 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र। उसके बाद भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, ये 15 नंबर का होगा। इसके अंदर भारत के भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक जनांकिकी ये आएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, 7वां पॉइंट है सामान्य ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, ये 20 नंबर का आएगा इसमें से। इसमें उसके बाद भारतीय कृषि आएगा, 8वां पॉइंट है, 10 नंबर का आएगा। फिर शहरीकरण के विभिन्न आयाम आएगा, इसमें से 20 नंबर का आएगा। शहरीकरण के सिद्धांत, शहरीकरण की चुनौतियाँ, 74वें संविधान संशोधन के, ये हो गया 20 नंबर का। उसके बाद 10वां पॉइंट है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास इसमें से आएगा 10 नंबर का, ठीक है, इसमें से भी 10 नंबर का आएगा। 11वां पॉइंट है उत्तराखंड की संस्कृति, जातियाँ, जनजातियाँ, धर्म, लोक विश्वास, साहित्य, कला, खान पान, त्योहार, 10 नंबर का आएगा। फिर 12 पॉइंट में उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, ये 10 नंबर का आएगा। भौगोलिक कृषि से संबंधित सारा फसल चक्र आएगा। 13 पॉइंट में उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, 15 नंबर का आएगा, इसमें से सब आएगा। बंदोबस्ती हो गया। फिर उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उद्योग, पर्यटन, जड़ी बूटी, पशुधन, ये सब आएगा, इसमें 10 नंबर का आएगा। फिर 15 नंबर का सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्र, इस भाग में आवृत्ति सांख्यिकीय आरेखों, ये 10 नंबर का आएगा इसमें से, ठीक है, रेखा चित्रों के रूप में वो सब आएगा इसमें, तो 10 नंबर का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, बाकी ये सब इंग्लिश में दे रखा है, वहाँ पे हिंदी में था, उसको कन्वर्ट कर रखा है इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश में है पूरा, इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद तीसरा है परिशिष्ट 3 है कर एवं राज्य से निरीक्षक परीक्षा 2026, लिखित परीक्षा प्रस्तुत हेतु नगरों की सूची। अब आपको अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें। अब आपको नगर कहाँ आपको पेपर देना है, तो सिटी कोड दे रखा है, सिटी दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट नेम दे रखा है, तो आपको चूज सिलेक्ट करना है कि कहाँ आपको पेपर देना है। तो अल्मोड़ा पहला, सारे ज़िले हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम है, अल्मोड़ा में देना है। अल्मोड़ा में सिटी कोड 1 है, जैसे बागेश्वर हो गया, 2 है चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, नैनीताल में तो सब जगह के कोड दे रखे हैं। बाकी ये आपको फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना है इनको कि कहाँ आपको पेपर देना है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अगर ज़्यादा अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम के लिए तो आपको लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार अवधि नगरों में परीक्षा केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर में भी आवंटित किए जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम रहेगा। केंद्र निर्धारण के उपरांत केंद्र परिवर्तन के संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध या प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।